Hey everyone, warm welcome to another video, warm welcome to another analysis। आज फिर से एक और एनालिसिस करने वाले हैं, टेक्नो फंडा एनालिसिस करेंगे और ट्राई करूंगा कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले। ट्राई करूंगा कि और नॉलेज इम्पार्ट करूं। चलो चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ, देखते हैं आज हम लोगों ने कौन सा स्टॉक पिक किया है और उसमें क्या क्या एनालिसिस किए जा सकते हैं, क्या और फंडामेंटल एनालिसिस ऐड किए जा सकते हैं मिड टू लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। चलो मैं यहाँ पर वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस डाले थे, पैटर्न एक्सप्लेन किया था पूरा, निफ्टी बैंक निफ्टी ब्लू चिप्स एनालिसिस, लाइव एनालिसिस भी डाले थे। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहे हो शेयर विद योर फ्रेंड्स। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, गेट ऑल द नोटिफिकेशंस इंस्टेंटली। चलो चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। आज जो मैंने स्टॉक पिक किया है वो है सुंदरम फास्टनर्स। सुंदरम फास्टनर्स मैंने ये स्टॉक पिक किया है, क्यों पिक किया है, कहाँ हम लोग एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस, टारगेट, रीजन है क्यों, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। देखो, अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, इस चीज को समझना, अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो सबसे पहले उसका रीजन पता करने का ट्राई करो कि आप रीजन क्यों ले रहे हो, वो ट्रेड में जान है या नहीं है, मोमेंटम है या नहीं है, और ट्रेड के अंदर जाने का रीजन क्या है। आप किसी भी कैफे में जाते हो तो आप उसका मेन्यू देखते हो, हाँ यार मेन्यू अच्छा है, रिव्यूज अच्छे हैं, राइट, आपने रिसर्च की, बट स्टॉक में एंट्री लेने से पहले रिसर्च ही नहीं करी। क्या हूँ बाय कर रहा हूँ, कोई टेक्निकल रीजन है, फंडामेंटल रीजन है, चलो बाय कर लो, चलो चलो हो गया। फिर बाद में लोग उसको मैनेज करने के लिए ट्राई करते हैं। कितने लोगों को यही नहीं पता होता वो कंपनी बिजनेस क्या करती है, कितने लोगों को यही नहीं पता वो कंपनी का मॉडल क्या है। पहले उस चीज पे रिसर्च करते हैं ताकि ज्यादा बेटर रहेगा। चलो सुंदरम फास्टनर्स की बात करें तो सबसे पहले अगर मैंने बिजनेस मॉडल उठाया तो बिजनेस मॉडल ही देखते हैं, प्रोडक्ट्स क्या क्या है। सुंदरम फास्टनर जो है कंपनी, सबसे पहली बात तो कंपनी किस ग्रुप की है, टीवीएस ग्रुप की है, टीवीएस मोटर्स, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवीएस ग्रुप की है। अब यहाँ पर बात की जाए तो कंपनी क्या क्या बनाती है, हाई टेंसाइल फास्टनर्स, ये जो आप देख रहे हो आपके सामने कुछ नट बोल्ट से लग रहे होंगे आपको ये देखने में, वो प्लस इसके अलावा कोल्ड एक्सट्रूडेड पार्ट्स, फिर उसके अलावा हॉट फॉग पार्ट्स, फिर उसके अलावा कंपनी के पास और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि पावर टेन कंपोनेंट्स, शाफ्ट्स, क्लच हब, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर उसके बाद अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी पम्प्स एंड असेंबलीज में भी प्रोडक्ट्स वगैरह सप्लाई करती है, वाटर पम्प्स, ऑयल पम्प्स, मशीनरीज वगैरह, फैन सपोर्ट्स वगैरह जो होते हैं, प्रिसिशन पार्ट्स जो होते हैं, उन सब में भी कंपनी काम करती है। ये जो आप लोग देखते हो जब गाड़ी गर्म हो जाती है, रेडिएटर कप, फिर हम उसमें पानी वगैरह डालते हैं, राइट, ये वही चीज है। तो कंपनी इन चीजों के प्रोडक्ट वगैरह बनाती है। ठीक है, टीवीएस ग्रुप की कंपनी है। अब आते हैं वापस, ये थी प्रोडक्ट लाइन। अब सबसे पहले चलेंगे हम लोग धीरे धीरे टेक्निकल एनालिसिस पर। सबसे पहले चार्ट कंप्रेस करके देखते हैं कि कंप्रेस के साथ, चार्ट के साथ बेसिकली हुआ क्या। ठीक है, चार्ट के साथ सबसे अच्छी बात क्या लगी मुझे, जो सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ लगी चार्ट के साथ, वो यहाँ पर ये थी कि कंपनी में जब भी स्टॉक में नॉट कंपनी में आई शुड से, जब भी स्टॉक में ब्रेकआउट आता है तो वही लेवल जो है ऑटोमेटिकली एक अच्छा फंडामेंटल रेंज बन जाता है। ये लेवल था रेजिस्टेंस का, ब्रेकआउट आया, यहां पर यही लेवल सपोर्ट का बन गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब दोबारा से ब्रेकआउट आया, राइट, तब भी सेम चीज हुई, सपोर्ट टर्न्स टू बी रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस टर्न्स टू बी अ सपोर्ट, ये बार बार हुआ। तो अगर अब की बात की जाए तो मैं यहां ये देख सकता हूं ये रेजिस्टेंस था और यहां पर यही लेवल ऑलमोस्ट मेरा सपोर्ट बन चुका है। मतलब स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, अब वापस से उड़ने के लिए तैयार है। परफेक्ट, ये थी पुरानी बात। नेक्स्ट बात पे आते हैं। अब अगर बात की जाए तो स्टॉक एज यूजुअल हाइयर हाई बना रहा है। नो डाउट आप कहोगे यार मार्केट बुलिश है तो हाइयर हाई तो काफी सारे स्टॉक्स बना रहे हैं, राइट। ये ब्लू चिप्स की कंपनी में नहीं आता, या आता कन्वर्ट टू स्मॉल टू मिड कैप्स की कंपनी में, उस हिसाब से भी स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है। ये बना रहा है स्टॉक हाइयर हाई हाइयर लो पैटर्न, कुछ यहां से ज्वाइन करते हैं थोड़ा बेटर रहेगा, थोड़ा समवॉट लाइक दिस। ठीक, उससे सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे देखने को लगा टेक्निकल एस्पेक्ट्स में वो था ये, अ गुड मूविंग वॉल्यूम्स एंड सस्टेनेबल ऑन वीकली कैंडल्स। वीकली कैंडल्स पे भी यहाँ कुछ अच्छी खासी वॉल्यूम है जो देखने को मिल रही है। ठीक, और सबसे अच्छा अगर बात की जाए कि स्टॉक में आज दिख रहा है कि इस वीक 12% के आसपास ब्रेकआउट आया, वीकली कैंडल है, तो मैं वीकली चार्ट पे सस्टेनिंग की बात करूंगा, डेली करूंगा तो डेली चार्ट। यहां पर अगर मैं देखूं, ये सबसे पहली बार
15 मार्च के बाद इस प्राइस को ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है। 15 मार्च के आसपास मोटा मोटा 6 महीने हो गए। आफ्टर 6 मंथ स्टॉक इज एबल टू गिव अ ब्रेकआउट एंड इज बीइंग सस्टेनिंग, राइट। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब यहां पर जो मुझे देखने को लग रहा है, पर्सनली मुझे लग रहा है यहां पर स्टॉक ने ये फ्लैग ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक ने यहां पर ये फ्लैग ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। फ्लैग की लेंथ की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 400 टू 845 450 रुपीज़ के आसपास की ऑलमोस्ट पोल की लेंथ है यहाँ पर जो ब्रेकआउट की बात है, ठीक है। लेवल्स पे आने से पहले क्या मैं स्टॉक में एंट्री ले लूँ, टारगेट, स्टॉप लॉस, टाइम फ्रेम, उससे पहले कुछ एक फंडामेंटल पे नज़र मार लेते हैं, एक देख लेते हैं फंडामेंटल पे हमारे पास क्या है। फंडामेंटल की बात की जाए तो यहाँ पर सुंदरम फास्टनर्स है जो कंपनी सेक्टर पीई से कम पार्ट पे ट्रेड कर रही है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 37 के पीई रेशियो से, सेक्टर चल रहा है 58। यहाँ पे नहीं कि यहाँ पर थोड़ा सा एक अंडर वैल्यूड है, थोड़ा सा स्कोप है, थोड़ा सा स्कोप है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है कि पीई रेशियो इज नॉट द सोल क्राइटेरिया टू पिक अ कंपनी, वी हैव टू चेक अदर पैरामीटर्स एज वेल। उन पैरामीटर्स में मैं क्या क्या ले सकता हूँ वो देख लेते हैं। चलो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर प्रमोटर के पास समवॉट अराउंड 21% के आसपास होल्डिंग्स है। सॉरी ये पब्लिक था, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पर प्रमोटर की बात करी जाए तो प्रमोटर के पास 49.3 के आसपास होल्डिंग्स है। एफआईआई के पास अच्छा खासा भरा हुआ है 11, डीआईआई के पास है अच्छा खासा, और पब्लिक के आसपास भी है। अब ये जो पब्लिक है 21.96, इसमें से फ्री फ्लोट कितना है वो देखना। उसमें से ऑलमोस्ट ये 3 या 4% के आसपास है, प्लस उसमें भी कुछ म्यूचुअल फंड होल्ड करके बैठे हैं। यानी जो फ्री फ्लोट मार्केट स्टॉक्स है, कैप है, वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से सप्लाई मार्केट में ज़्यादा नहीं है, डिमांड ज़्यादा है। देखो सप्लाई ज़्यादा होगी तो स्टॉक गिरता रहेगा, वोडाफोन, आइडिया, यस बैंक, लिक्विडिटी बढ़ गई। सप्लाई कम होगी तो स्टॉक ऊपर की तरफ ज़्यादा जाएगा। ये थी प्रमोटर होल्डिंग्स। और बात की जाए प्रमोटर होल्डिंग्स के अलावा यहाँ पर हम लोगों ने खोल रखा है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात की जाए तो यहाँ साफ देखने को मिल रहा है कि लास्ट 1 साल में कोरोना का इफेक्ट अच्छा खासा था, कंपनी की सेल्स ड्रॉप डाउन हुई है, बट कंपनी इज बीइंग एबल टू मैनेज दैट। और कंपनी की बैलेंस शीट भी देख लेते हैं एक बार, नजर मारने में कुछ नहीं जा रहा। जस्ट 2 मिनट्स। यहाँ पर कंपनी की बात की जाए रिजर्व्स की 12, 15, 18, 19, 23 सीम्स लुक्स गुड। डेट भी इतना ज़्यादा नहीं है कि हेवी डेट हो रिजर्व्स के कंपैरिजन में, समवॉट अराउंड ऑलमोस्ट 12%, 13% के आसपास है इन कंपैरिजन टू रिजर्व्स। ये थे फंडामेंटल लुक्स गुड, इतने बुरे भी नहीं है कि एनालिसिस ना करने का मन करे आपको, अरे यार टेक्निकल तो अच्छा लग रहा था, फंडामेंटल अच्छा ही नहीं है। फंडामेंटल सीम्स ओके, राइट, फंडामेंटल सीम्स ओके। वापस जाते हैं अब अपने एनालिसिस पर लेवल्स की तरफ। देखो मैंने स्टॉक कैसे पिक करा। सबसे पहले मैंने स्टॉक में क्या किया, एक ब्रेकआउट ढूंढा, मुझे ब्रेकआउट मिल गया। नंबर 2 मैंने क्या करा, अब यहाँ से सीखना, इस वीडियो से सीखना। अब यहाँ पर मैंने वीडियो में क्या करा, स्टॉक में मैंने ब्रेकआउट ढूंढा। सेकेंड पैरामीटर मैंने ब्रेकआउट देखा सस्टेन्ड है या नहीं है। सस्टेन्ड है ब्रेकआउट, परफेक्टली फाइन। मैंने देखा वीकली कैंडल क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग है, वीकली कैंडल क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग है। और पैरामीटर ऐड करना चाहा तो मैंने वॉल्यूम देख लिया, वॉल्यूम फिल्टर्ड में आ रहा था कि वॉल्यूम अच्छा खासा है यहाँ पर, राइट, 2.43 मिलियन वॉल्यूम्स है, ठीक है। ये सारे पैरामीटर टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे। फंडामेंटल में हम लोगों ने प्रमोटर होल्डिंग देखी, प्लेज नहीं है, डेट नहीं है, सेल्स आर बीइंग ओके, राइट। हमने कंपनी के कंपोनेंट्स देखे, प्रोडक्ट लाइन डिफरेंट है, पंप्स वगैरह भी बनाती है, फास्टनर्स वगैरह कंपनी, परफेक्ट। यानी कि ओवरऑल अगर मैं देना चाहूँ तो इस कंपनी को एटलीस्ट 8 मार्क्स दे सकते हैं हम लोग 10 में से, राइट। 10 आउट ऑफ 10 नहीं दे सकते, 9 आउट ऑफ 10 नहीं दे सकते, 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए जा सकते हैं। हायर आई कंपनी बना रही है। अब क्वेश्चन आता है एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट, राइट, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट, ठीक है। सबसे पहला एंट्री अगर मैं करना चाहूँ तो 896, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक सस्टेन कर रहा है, ऊपर कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा, तो मैं 896 रुपीज़ के आसपास भी यहाँ पर एंट्री यानी करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री लेने का मन करेगा मेरा कि मैं 900 के आसपास। देखो लास्ट रेजिस्टेंस जो दिख रही है, अगर हम डेली चार्ट में जाएं तो हमें रेजिस्टेंस देखनी है, ठीक है। लास्ट रेजिस्टेंस क्या थी, 904। डेली चार्ट को एक प्रेफरेंस दे देते हैं। अब यहाँ पर अब मैंने डेली चार्ट में कन्वर्ट करा तो 904 के ऊपर यानी 905 पर जिस दिन भी डेली क्लोजिंग आता है, सस्टेन करता है, मैं वहां पर स्टॉक को बाय करने का पूरा मन बनाऊंगा, परफेक्ट। अब चलते हैं अपने लेवल्स की तरफ।
यहाँ पर मैंने एक और सेफ साइड एंट्री डाल दी। अगर कुछ लोग बोले कि सर एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, बहुत बहुत माइनर टू माइनर रेजिस्टेंस है, उसको भी अगर आपको इंपॉर्टेंस देनी है वो इंपॉर्टेंस दे दी। अब क्वेश्चन आता है स्टॉप लॉस का। ठीक है, सबसे मेन चीज़ जो है, एंट्री तो ले ली, टारगेट पता हो या ना हो, स्टॉप लॉस जरूर पता होना चाहिए कि एटलीस्ट स्टॉक अगर रैपिडली गिर रहा हो, कोई न्यूज़ आ जाए, तब मैं स्टॉक में से कैसे मैनेज करूं। परफेक्ट। देखो यहां पर ये ब्रेकआउट का लेवल आया था, यहां पर स्टॉक ने थोड़ा सा और मॉडरेट करते थे, यहां पर स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था। रीटेस्टिंग पॉइंट ये है, राइट। तो मैं इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस रखूंगा। ये लेवल है मेरा कुछ समवट अराउंड 670 के आसपास, तो मैं अराउंड ऑफ में 660 655 के आसपास राउंड ऑफ बनाते हैं। 655 ये इस कैंडल का लो ही ले लेते हैं, दैट इज 659। 1% का बफर लिया, 655 के आसपास हम लोगों ने यहाँ स्टॉप लॉस रख लिया। अब आप कहोगे सर स्टॉप लॉस तो काफ़ी बड़ा हो गया। नो डाउट स्टॉप लॉस बड़ा हुआ क्योंकि हमने रीटेस्टिंग पॉइंट पे नहीं, हमने ब्रेकआउट पॉइंट पे एंट्री ली है, राइट। अब क्वेश्चन आता है टारगेट क्या रखा जाए। तो यहाँ पर मुझे टारगेट के लिए जो हम लोगों ने पोल की लेंथ देखी थी, पोल की लेंथ कितनी थी, समवॉट 400 टू 850 यानी 450 पॉइंट। तो यहाँ पर मेरा नेक्स्ट 450 हो गया मेरा टारगेट। 900 प्लस 450 समवॉट अराउंड 1350। 1225 जो है वो पहला ज्ञान नंबर आएगा, तो मैं 1225 टारगेट 1 रखूंगा, यानी 1225 मेरा टारगेट 1 हुआ। 1350 के आसपास हुआ मेरा टारगेट 2। स्टॉप लॉस की बात की जाए, रिस्क रिवॉर्ड की बात की जाए, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर हाईली फेवरेबल अब नजर आ रहा है क्योंकि ब्रेकआउट हो गया, वॉल्यूम्स है, पैटर्न है, हायर हाई है, स्टॉप लॉस भी काफ़ी हमारा सपोर्ट के आसपास है। हम लोगों ने आज के वीडियोस में क्या सीखा, हम लोगों ने आज के वीडियोस में ब्रेकआउट देखा, सस्टेनेबल देखा, रीटेस्टिंग देखा, वॉल्यूम्स देखा, कंपनी के कंपोनेंट्स, टेक्निकल और अच्छे खासे फंडामेंटल एस्पेक्ट देखे। सिंपल एंड क्लियर वीडियो था। मैं यहाँ पर 10 इंडिकेटर लगाता, आपको अट्रैक्ट करता कि देखो ये इसके ऊपर जा रहा है, ये RSI के ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम्स, इंडिकेटर्स, पैरामीटर्स, इचिमोको, एडीएक्स, कुछ भी पैरामीटर लगाता, मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज करता, बट आपको बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं वो वर्ड्स, हेवी वर्ड्स, राइट। उसका कोई फायदा नहीं है। सिंपल प्राइस एक्शन पे एनालिसिस करो, क्रिस्प एंड क्लियर एनालिसिस दिखाई देगा कि यहाँ पर भाव भगवान छे। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, एडुकेट देम, इनवाइट टू शेयर द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।